हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। दोस्तों, यहाँ पे ट्रियम्फ का मीन्स है विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री यानी कि जीत। ऑफ सर्जरी, सर्जरी यहाँ पे आप कह सकते हो जो ऑपरेशन किया गया था, है ना। ऑपरेशन यानी कि वो जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते वो वाला नहीं, बल्कि एक यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो एक तरीके से वो ऑपरेशन यानी कि क्योर करने के लिए एक डॉग को जो भी प्रोसेस वो अपनाते हैं वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर्जरी उसके लिए यूज़ किया गया है। तो अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इस चैप्टर को हम अब बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे आगे। ऑलराइट, चलिए तो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे हम गौर करते हैं। ट्रिकी, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। ऑलराइट, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, अ स्मॉल डॉग विच इज़ ट्रिकी। इसको जो है ना, इनकी जो मिस्ट्रेस होती हैं, है ना, मिस्ट्रेस यानी कि जो इनकी देखभाल करती हैं, इनकी मालकिन या इनकी एक तरीके से इनकी मदर जैसे वो होती हैं, और वो बहुत ही रिच होती हैं और इसको बहुत ही लाड प्यार से वो पालती भी हैं और बहुत ज़्यादा ओवरफीड भी कर देती हैं प्यार से, यानी कि काफ़ी कुछ खिलाती पिलाती हैं उसको। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होता है, ओवर फीडिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है एक बार, और उसकी मिस्ट्रेस को जो है अब चिक्की के लिए एक वेटरनरी सर्जन यानी कि जो जानवर के जो डॉक्टर्स होते हैं जो क्योर करते हैं एनिमल्स को, उन्हें कंसल्ट करना होता है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में। क्राइट हमसे क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या वो जो डॉक्टर हैं जिसका नाम हम आगे पढ़ेंगे अभी, मिस्टर हैरियट, तो मिस्टर हैरियट जो हैं क्या कोई ऑपरेशन करते हैं उसको ठीक करने के लिए, चिक्की को ठीक करने के लिए, या फिर वो डॉग या फिर वो डॉग रिकवर हो जाता है क्या उस प्रोसेस से, ऑपरेशन से। तो ये सारी बातों के जो आंसर्स हैं वो हमको मिलेंगे चैप्टर में। ऑलराइट, तो आगे पढ़ते हैं और इसे वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन आपको हम हमेशा की तरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ठीक है, यहाँ पे आई जो है पूरे चैप्टर में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आई यहाँ पे जो है पूरे चैप्टर में आया है मिस्टर हैरियट के लिए, जो कि वेटरनरी सर्जन हैं यानी कि टिक्की के डॉक्टर हैं। ठीक है, सो वही बोल रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं जो है इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत चिंतित था वास्तव में। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। अब सीन ऐसा कुछ है कि एक बार जो है मिस्टर हैरियट अपनी कार से कहीं पर जा रहे हैं, रास्ते में उसको मिसेस पम्फ्रे, ऑलराइट, मिसेस पम्फ्रे जो कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं, वो मिल जाती हैं। तो वो क्या है, ट्रिकी को कुछ मॉर्निंग में वॉक कराने के लिए लेके जा रही है उसके साथ में। तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट उनको देखते हैं और वो जब ट्रिकी कंडीशन देखते हैं तो वो सडनली उनको वहाँ पे रुक जाते हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उसको गली में देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ में, तो मैं शॉक हो गया, मैं शॉक्ड रह गया उसको देख के, ट्रिकी को देख के। क्यों भाई? ही हैड बिकम ह्यूजली फेट लाइक अ ब्लॉटेड सोसेज विद अ लेक एट ईच कॉर्नर। अरे भाई, वो जो ट्रिकी है ना वो हमेशा की जैसे दिख नहीं रहा था, इस बार वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। ठीक है, और कैसा मोटा हो गया था, जैसे ब्लॉटेड सोसेज होता है। ठीक है, जैसे मतलब कि ये क्या है कि आप कोई टाइप की डिजीज़ बोलो या मतलब बहुत ज़्यादा फेट हो गया उसके ना, जो पैर है वो स्वोलन यानी कि सूजे हुए से लग रहे हैं। जब कहीं पे बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है हमारी बॉडी में, तो वो बॉडी का पार्ट जो है कैसा हो जाता है, सूज जाता है, यानी कि वो बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये भी जो है ना, ऐसा लग रहा था उसका जो मांस है ट्रिकी का, वो एक तरीके से स्वॉलन हो गया है, सूज गए हैं उसके पैर। हिज आईज bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। उसकी आंखें जो है ना वो ब्लड शॉट थी। ब्लड शॉट मतलब बहुत ज़्यादा रेड लग रही थी, खून का जो कलर होता है रेड,
वैसे उसकी आईज थी। और यूमी मतलब कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार था तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, यानी कि पानी बह रहा था उसकी आंखों से। और क्योंकि वो अभी कुछ आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट ले नहीं रहा था, तो बिल्कुल स्ट्रेट अहेड, मतलब बिल्कुल एक ही जगह पे बिल्कुल सीधा देख रहा था वो। और उसके जो टंग है, यानी कि उसकी जो जीभ है, वो उसके जोज़ यानी उसके जबड़ों से बाहर लो यानी कि बाहर निकली हुई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रिकी की कंडीशन ओवर फीडिंग की वजह से, उसके पेट की वजह से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है उसकी आइज़ का, और जो कि ब्लड शॉट है, र्यूमी है, और उसकी टंग जो कि बीमारी की वजह से बाहर वो निकली हुई है ना। जैसे कि आपने डॉग्स को देखा भी होगा। मिसेस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन। अब यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे जैसे ही मिस्टर हैरियट को देखती हैं तो फटाफट से एक्सप्लेन करना शुरू कर देती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट वो ना बहुत ज़्यादा लिस्टलेस था, यानी कि वो उसमें लेक ऑफ इंथुजियाज्म था, यानी कि उसमें कोई जोश ही नहीं बचा था। वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था आसपास की चीज़ों में। मुझे ऐसा लगा, जो आके वो कहेंगी, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें ज़रा सी भी एनर्जी नहीं बची हुई मुझे लग रही थी। I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. देखो, तो यहाँ पे अभी देखो मिसेस पम्फ्रे कैसे एक्सप्लेन कर रही है अपने आप को, है ना, यानी कि मिस्टर हैरियट के सामने अपने आप को कैसे सही प्रूव करने की वो कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी जो है मिस्टर हैरियट से उनको डांट पड़ सकती है, कि उन्होंने उनको पहले ही कई तरह की एडवाइस दी थी कि आप इस पे ध्यान दो, अदरवाइज़ इसकी जो कंडीशन है ट्रिकी की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो देखो उन्होंने क्या क्या कहा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा कि वो उसको क्या क्या देती थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि इसको ना मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन मतलब इसको न्यूट्रिशन की कमी है बॉडी में, अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो कमज़ोर हो गया है। तो मैं ना उसको क्या करती थी, मैं उसको ना खाना तो देती थी जो भी मील है उसके बीच बीच में उसको बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं कुछ मेल्ट मेल्ट मतलब होता है ज्वार बाजरा, ये जो चीज़ें होती हैं जो, वो दे देती थी। कभी मैं उसे कॉड लीवर ऑयल यानी कि मछली का जो तेल है, ठीक है, वो दे देती थी। और मैं उसको ना रात को अच्छे से उसको नींद आ जाए इसलिए मैं उसको एक बाउल में हॉर्लिक्स भी दे देती थी, है ना। और ये सब कुछ ज़्यादा नहीं था, आई थिंक उसको अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं दिया मैंने। हाँ, वो कंफर्म कर रही हैं मिस्टर हैरियट के सामने, बट आप ये सब देख सकते हो कि मिस्टर हैरियट का क्या रिप्लाई होता है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अभी मिस्टर हैरियट रिप्लाई करते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आपने मुझे बता दिया आप क्या खिलाते हो क्या पिलाते हो, बट आप मुझे ये बता दो कि आपको जो मैंने बोला था कि आप इसकी जो स्वीट थिंग्स हैं, जो आप इसको मीठा वगैरह खिलाते हो, वो आपने कम किया कि नहीं किया। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। तो यहाँ मिसेस पम्फ्रे कह रही हैं कि अरे मैंने किया तो था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा उसके बाद से कि मैं ना रिलेंट कर दिया। रिलेंट मतलब मेरी इच्छा नहीं होती थी उसको मना करने की, लेकिन मतलब अपने आप को मैं मना नहीं पाई, एक तरीके से मैंने विरोध किया इस बात का, मैं अपने आप को मना नहीं पाई और मैं फिर से उसको स्वीट थिंग्स देना स्टार्ट कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, और वैसे भी उसको क्रीम केक और चॉकलेट्स तो बहुत ही पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसे मना कर ही नहीं सकी, मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से उस छोटे से डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, अच्छा तो ये परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। यहाँ मिस्टर हैरियट समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस वजह से वो इतना ज़्यादा वीक लग रहा है। तो जैसे कि मिसेस पम्फ्रे ने एक्सप्लेनेशन दिया तो उसके बाद वो समझ गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो यही एक प्रॉब्लम है, यही एक फॉल्ट है कि ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, लालची है। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, कभी वो खाने के लिए किसी चीज़, कभी ऐसा सुना ही नहीं गया, जाने ही नहीं गया कि उसने किसी खाने के लिए मना किया। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन या रात के किसी भी टाइम आप उसको कुछ भी दोगे ना, कुछ भी खाना, तो वो टैकल कर लेगा, मतलब वो खा लेता है, ठीक है।
And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अरे मुझे तो सरप्राइज उन चीज़ों पे हो रहा था, उन बातों के बारे में सोच के हो रहा था जो उन्होंने मुझे मेंशन ही नहीं की मिसेस पंफ्रे ने, है ना। मतलब इसके अलावा वो कॉड लिवर और ये हॉर्लिक्स जैसी चीज़ों के अलावा क्या क्या उसको खिलाती पिलाती हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब मैंने उनसे पूछा कि आप उसको बहुत सारी एक्सरसाइज भी करवाते हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, but Hawking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अभी वो क्या कहती हैं कि है ना, देखो आप जैसे कि देख रहे हो कि मैं उसको ना अभी छोटी छोटी ऐसे वॉक पे लेके जाती हूँ, जैसे अभी मैं लेके आई हूँ आज। लेकिन जो हमारा गार्डनर है हॉकिन, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, जो हमारा गार्डनर है हॉकिन, वो उसको ना लंबगो हो गया। अब लंबगो क्या है? लंबगो मीन्स उसको ना लोअर बैक में, यानी कि जो उसकी कमर का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ना वो भी रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज जो हमारे ट्रिकी को कराता था वो नहीं करवा रहा है लेटली, मतलब रिसेंटली, आजकल वो नहीं करवा रहा है। तो कहने का मतलब है मिसेस पंफ्रे का कि एक्चुअली में आजकल उसकी ना एक्सरसाइज हो रही है, सिर्फ उसको ओवर फीडिंग की जा रही है, उसको खाना खिलाया जा रहा है और छोटी मोटी वॉक पे ले जाते हैं तो उसकी हालत ख़राब है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। अभी ना आगे कहा मिसेस पंफ्रे ने, अच्छा मिसेस पंफ्रे नहीं, मिस्टर हैरियट ने कहा कि आई ट्राई टू साउंड सेवर। आई ट्राई टू साउंड सेवर मतलब कि मैंने ना थोड़ा सीरियस होकर के, थोड़ा गंभीर पोजीशन में आकर के उनसे कहना शुरू किया मिसेस पंफ्रे से कि नाउ आई रियली मीन दिस। देखो मेरे कहने का मतलब ना ये है, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अगर आप उसका जो खाना है उसमें अभी से ही कमी करना शुरू नहीं करोगे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको ना अपने दिल को थोड़ा सा मजबूत बनाना होगा, अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा, ठीक है, और उसको स्ट्रिक्ट डाइट आपको देनी पड़ेगी। अब काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। अब यहाँ पे मिसेस पंफ्रे जो है बहुत ज़्यादा डर गई हैं, नर्वस हैं, तो अपने हाथों को वो क्या करिए, रंग करिए, जैसे कि हम नर्वसनेस की पोजीशन में अपने हैंड्स को एक दूसरे के ऊपर मलना शुरू कर देते हैं, जस्ट वैसे ही। तो उन्होंने कहा ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट हाँ हाँ मैं करूँगी, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी कह रहे हो ना बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अभी वो वहाँ से सेट ऑफ मतलब चली गई, हेड डाउन सिर झुका करके along the road, सड़क के किनारे पे, एज इफ डिटरमाइंड, और जैसे कि वो बिल्कुल डिटरमाइंड थी, उन्होंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था, डिसीजन बना लिया था, अपने माइंड को सेट कर लिया था इस चीज़ के लिए कि ये जो न्यू रेजाइम है, मतलब ये जो नया नियम है, उसको वो प्रैक्टिस में लाना इमीडिएटली शुरू कर देंगी। यानी कि वो तुरंत ही उसके फूड को कम करना शुरू कर देंगी और जो एक्स्ट्रा खाना देती हैं वो नहीं देंगी, एक्सरसाइज करवाएंगी, सारी चीज़ें वो ऐड कर देंगी आज से ही, ऐसा वो दिखा रही थी मिसेस पंफ्रे। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अभी यहाँ मिस्टर हैरियट खड़े होकर के पीछे से उनको देख रहे हैं जाते हुए, और उनकी जो चिंता है, जो कंसर्न वो है उनके लिए, ट्रिकी के लिए स्पेशली, वो बढ़ रही है उनकी चिंता। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। जो उसने छोटा सा ट्वीट कोट पहना हुआ था उसमें वो बहुत ही टॉटरिंग वाला लड़खड़ाते हुए चल रहा था मुश्किल से। ही हैड अ होल वॉर्डरोब ऑफ दीज कोट्स। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ना जो ट्रिकी है उसके पास ना पूरा का पूरा एक वॉर्डरोब है इस तरह के कोट्स का, फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रैन कोट फॉर द वेट डेज। ठीक है, तो कोल्ड वेदर के लिए अलग ट्वीट कोट है, जब वेट डेज यानी कि जो बारिश का टाइम होता है तब उसके लिए उसके पास एक रेन कोट भी है ना। अच्छा, ऐसा क्यों? डॉग के लिए इतनी सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि मिस्ट्रेस बहुत रिच है मिसेस पंफ्रे, तो वो एक बेटे की तरह, एक बच्चे की जैसे उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं और सब कुछ चीज़ें उसके लिए प्रोवाइड की हुई है उन्होंने। लेकिन उनकी सिर्फ एक ही कमज़ोरी है, वो क्या नहीं कर पाती हैं, उसको खाने से मना नहीं कर पाती है, वो सच में जैसा उसका ध्यान रखना चाहिए वैसे नहीं रख पा रही है। खैर,
ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। वो स्ट्रगल कर रहा था, मतलब चलने में उसको परेशानी हो रही थी। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस मतलब वो जो पट्टा, वो जो गले में बंधा हुआ था उस ट्रिकी के, उसके साथ में सिर झुका करके वो चल रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। मैंने सोचा कि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। लॉन्ग बिफोर मतलब सून, बहुत जल्द ही मुझे ना ऐसा कुछ सुनाई देगा मिसेस पम्फ्रे से। वो मुझे कुछ कहेंगी कि ये जो है ट्रिकी, उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई है, ऐसा वो सोच रहे थे चिंता के मारे वहाँ खड़े खड़े। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और देखिए वास्तव में मिस्टर हैरियट ने जो सोचा वैसा ही हुआ, और कॉल आया मिसेस पम्फ्रे की तरफ से कुछ दिनों में। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। अभी मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट यानी कि बहुत ज़्यादा अपसेट थी, डिप्रेस्ड थी, परेशान थी। टिकी वुड ईट नथिंग। टिकी जो है कुछ भी नहीं खाता था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट जो डिशेस हैं वो भी खाने से मना कर दिया। एंड बिसाइड्स और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो रही थी। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब बार बार बीच बीच में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। उसने अपना पूरा टाइम जो है, रग यानी कि कारपेट जो है उस पर वो बस वहाँ पे लेटा रहता था। पेंटिंग मतलब हाँफते हुए। ठीक है, तो अभी वो इधर उधर दौड़ना भागना जो थोड़ा बहुत होगा बचा हुआ वो भी नहीं करता था। खाना भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, फेवरेट चीज़ें भी, सिर्फ कारपेट पे जाके वो एक जगह लेट जाता है और हाँफता रहता है। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता था, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। ये सारी बातें मिसेस पम्फ्रे ने फ़ोन करके मिस्टर हैरियट को बताई। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब मैंने तो अपने प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो मालूम था ऐसा कुछ हो सकता है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब उनकी नज़रों में केवल एक ही तरीका था ट्रिकी को सही करने का, और वो ये था कि उससे कुछ टाइम के लिए, फॉर अ पीरियड, कुछ टाइम के लिए उस घर से, मिसेस पम्फ्रे के घर से बाहर ले आया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो मैंने मिसेस पम्फ्रे को सजेशन दिया कि उसको कुछ दिनों के लिए हम हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं, हॉस्पिटल में रख देते हैं, एडमिट करवा देते हैं, फोर्टनाइट मतलब कि 15 डेज़ के लिए, और हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ध्यान रखेंगे उसका, तो वो उसकी कंडीशन जो है ठीक हो जाएगी। अच्छा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि वो क्यों डायरेक्टली मिसेस पम्फ्रे के घर से उसको लेके आना चाह रहे हैं बाहर? क्योंकि रीज़न ये है कि जब तक मिसेस पम्फ्रे के घर पे था इतने टाइम से भी, तो वो उसको ना तो एक्सरसाइज करवाती हैं, ना वो उसको खाना खाने से रोक पाती हैं, और उसी की वजह से आज उसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। अब जैसे ही मिसेस पम्फ्रे को ये सजेशन मिलता है कि उससे हमें थोड़े टाइम के लिए यहाँ से बाहर भेजना होगा, हॉस्पिटल में रखना होगा, तो वो बेचारी जो लेडी है, पुअर मतलब यहाँ गरीब नहीं, वो बेचारी लेडी यानी कि मिसेस पम्फ्रे, स्वून मतलब ऑलमोस्ट स्वून की बेहोशी हो गई थी। ठीक है, मतलब उनके तो एक तरीके से बहुत शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो गया, मुझे अपने बच्चे से, अपने ट्रिकी से दूर रहना होगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उन्हें पूरा विश्वास था इस बात का कि अरे वो ना पाइन एंड डाई मतलब तड़प तड़प के मर जाएगा अगर वो उसे रोज़ नहीं देखेगा तो, है ना। अगर ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस से नहीं मिलेगा तो वो तो मर ही जाएगा तड़प तड़प के, तो कैसे रह पाएगा वो इतना दूर। बट आई टुक अ फर्म लाइन। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे फर्म लाइन, आई टुक अ फर्म लाइन मतलब मैंने स्ट्रिक्टली, ठीक है, मतलब मैंने इमोशंस में नहीं बहाना चाहता था मिसेस पम्फ्रे को, नहीं उनके इमोशंस में फंसना चाहता था। तो मैंने जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के कहा कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और यही एक तरीका है उसको बचाने का। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको बिना देरी किए हम क्या करें, हॉस्पिटलाइज्ड कर दें। ठीक है, अब क्या होता है, फॉलोड बाय मिस पम्फ्रेज वेलिंग्स, I marched out the car carrying the little wrapped.
तो इस तरीके से जो है मिस्टर हैरियट खुद जाते हैं उनके घर पे, ठीक है, किसके घर पे, मिसेस पम्फ्रे के घर पे। और वो जो हैं उन्होंने कहा कि आई मार्च आउट टू द कार, मैं कार से बाहर निकला। मिसेस पम्फ्रे जो है पेलिंग से यानी कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी, है ना। तो बट फिर भी मैं कार से बाहर आया और मैंने उस छोटे से डॉग को ब्लैंकेट में लपेट करके मैं उसको ले जाने लगा। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेट्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। अब आप यहाँ देख रहे हो कि मिस पम्फ्रे कितना कंसर्न है ट्रिकी के लिए। अभी भी वो नहीं ले जाना देना चाहती है मिस्टर हैरियट को, और इवन ले जाने भी दे रही हैं तो वो सब कुछ चीज़ें उसके लिए प्रोवाइड कर रही हैं ताकि उसे ज़रा से भी तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो पूरा का पूरा स्टाफ है वो पूरा एनर्जेटिक हो चुका है। सारी जो मैट्स हैं वो अंदर बाहर हो रही हैं, रश इन एंड आउट, मतलब अंदर बाहर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए जो सामान सारी चीज़ें हैं वो कार में रख पा रही हैं। जैसे कि उसका जो दिन का जो बेड है, नाइट का बेड है, जो उसके फेवरेट कुशंस हैं, टॉयज़ है, रबर रिंग्स हैं, ब्रेकफास्ट लंच सपर का जो अलग अलग बाउल है, ये सारी चीज़ें वो कार में रखवा रही हैं। कौन? मिसेस पम्फ्रे अपने मैट्स के थ्रू। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव हर। अब जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि भाई इतना सारा सामान जो है मेरी कार तो नहीं संभाल पाएगी तो मैंने ना ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पैरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मिस पम्फ्रे जो है विद अ डिस्पैरिंग क्राई, मतलब डिसअपॉइंटेड हो रही थी, रो रही थी, पीछे से चिल्ला रही थी। उन्होंने उनके हाथ में जितने भी आर्मफुल, मतलब उनकी मुट्ठी में थोड़े बहुत जो भी कोट आए उसके ट्रिकी के, वो उन्होंने क्या किया, विंडो से अंदर डालने की कोशिश की। अंदर गया नहीं पता नहीं, बाकी आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। जैसे ही मैंने उस गली से उस स्ट्रीट से टर्न करना शुरू किया तो मैंने मिरर में देखा पीछे की तरफ कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं इवन हर किसी की आंखों में, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई आंसू में था, यानी हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। जैसे अब मैं आगे बढ़ा, मैं थोड़ा आगे आ गया तो मैंने देखा कि मेरे बगल वाली सीट पे जो ट्रिकी बैठा हुआ है, बहुत ही पैथेटिक, यानी बहुत सैड मूड में है, थका हुआ सा है, छोटा सा बेचारा से जानवर, गैस्पिंग कर रहा है, हाँफ रहा है। तो मैंने उसको देखा, ग्लैंस डाउन, मतलब मैंने उसकी तरफ नज़र डाली। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने प्यार से जो है उसके सिर पे हाथ फेरा और ट्रिकी ने बहुत ही अच्छी कोशिश की उसकी टैल को वैग करने की। मतलब जैसे आपने देखा होगा हम डॉग्स को जब बहुत प्यार से सहलाते हैं तो वो अपनी टैल को वैग करके मूव करके हमें रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। सेम यहाँ पे ट्रिकी भी कर रहा था। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो उन्होंने उससे कहा कि मुझे लगता है कि अब शायद तुम में अभी किक नहीं है, मतलब तुम्हारी बॉडी में भी उतनी एनर्जी नहीं है, इसी वजह से तुम अपनी टैल को अच्छे से मूव भी नहीं कर पा रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इलाज है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे किसी फिल्म में बहुत अच्छा डायलॉग होता है ना, वैसे मिस्टर हैरियट का डायलॉग हो गया है यहाँ पे। ओके, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी, Tricky looked down at the noisy pig with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब सर्जरी में जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो यहाँ पे जितने भी डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स, मतलब वहाँ पे जितने भी डॉग्स उनके सर्जरी में हॉस्पिटल में थे, वो मेरे आसपास सर्ज, मतलब उन्होंने मेरे आसपास इकट्ठे हो गए, भीड़ लगा दी जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा। ट्रिकी ने भी उस नॉइजी पैक, पैक मतलब कि PSC के पैक यहाँ पे जो है उसका मतलब है झुंड, वो ग्रुप, वो जो बाकी सारे डॉग्स का जो ग्रुप था उसकी तरफ देखा उसने अपनी डल आइज से, और व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और फिर वो वहाँ से, क्योंकि उसको बाकी किसी में इंटरेस्ट आया नहीं, वो बीमार था, तो वो वहाँ पे चुपचाप से कारपेट पे जा कर के लेट गया। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object
एंड इग्नोर्ड हिम। जो बाकी सारे डॉग्स थे उन्होंने भी उसको अच्छे से स्निफिंग किया, सूंघना शुरू किया और देखा कुछ सेकंड तक स्निफिंग करने के बाद में कि यार ना ये हमारे जैसा बंदा नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हमें, हम भी इसमें इंटरेस्ट आ नहीं रहा क्योंकि ये हमारे जैसे तो मस्ती वस्ती भी नहीं कर रहा है, मज़े भी नहीं कर रहा है। तो उन्होंने उसको इग्नोर किया और वहाँ से चल गए। ओके, I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. अभी मैंने क्या किया, मैंने जो है वहाँ पे ना थोड़ा, क्योंकि वो बीमार था तो एक वार्म लूज बॉक्स तैयार किया उसके लिए। ठीक है, एक बॉक्स तैयार किया जिसको थोड़ा कंबल वंगल जो है बेड शीट या कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह उसमें डाल करके उसको थोड़ा सा वार्म कर दिया ताकि उसको ठंड वंड ना लगे ट्रिकी को। ऐसा एक बेड तैयार किया उसके लिए और बिल्कुल उसी के पास में जहाँ पे दूसरे डॉग सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। शायद 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। मैंने ना उसको कोई खाना वाना नहीं दिया बल्कि बहुत सारा पानी दिया 2 दिनों तक। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अच्छा, अभी क्या हुआ, बहुत सारा पानी उसको दिया, खाना नहीं दिया क्योंकि खाना तो ऑलरेडी घर पे इतना खा खा के मोटा हो ही गया था ना। इतना ज़्यादा खाना खा चुका था कि वॉमिटिंग हो रही थी, उसको कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था क्योंकि एक्सरसाइजेस भी नहीं थी। इसीलिए अभी 2 दिन पानी वानी पीने के बाद में जब धीरे धीरे डाइजेशन होने लगा उसकी बॉडी से वो जो एक्स्ट्रा, एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। अच्छा, जब तीसरा दिन जब आया तो तीसरे दिन में अभी वो क्या करने लगा, ही बिगेन टू विम्पर। ठीक है, मतलब कि वो इंटरेस्ट शो करने लगा अपने आसपास की चीज़ों में, थोड़ा इधर उधर मूव करने लगा, थोड़ा भागने लगा। ओके, कब, जब व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने यार्ड में देखा कि अरे यार और भी बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, मेरे जैसे बंदे भी लग रहे हैं, उनकी आवाज़ें सुनी मस्ती करते हुए, तो वो उनके साथ में खेलने के लिए बाहर आ गया। ठीक है, चलो अभी हम इसका जो बाकी का जो चैप्टर है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तब तक कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अभी हम इसे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।